हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ बीएसएल यानी डोंट स्टॉप लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने टेंस के सभी पार्ट को डिस्कस कर लिया है। खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें कुल आपको 6 प्रकार के सेंटेंसेस दिखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कुल 6 प्रकार के सेंटेंसेस आप पढ़े। पहले असरेटिव, उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1, उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 2, उसका निगेटिव। ठीक है। तो जो सवाल बने हैं उनसे कुछ हमें सीखने को मिला है, और हमने जो बतलाया है उसी का प्रैक्टिस हम यहाँ पे लेके आए हैं। आप इन्हें देखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है। सबसे पहला होगा, तुम्हारा बेटा दौड़ता है। ठीक है, यही है सवाल। ये सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है। तो टेंस तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ताहत यह से अंत हो रहा है, और इसमें ना तो क्या लगा हुआ है, ना ही इंट्रोगेटिव लग रहा है, या ना ही निगेटिव लग रहा है। तो ये असरेटिव सेंटेंस है। तो असरेटिव रूल से बनाएंगे। सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम यही था कि एक्सिलरी वर्ब इसमें तो लगना नहीं था। तो योर सन रन ऐसा बना। ठीक है। अगला जो होगा आपका, मेरा भाई खेलता है। ये भी ताहे तीहे से अंत है आपका, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये भी असरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नहीं है और नहीं लगा हुआ है, और डब्ल्यू एच वर्ड वाला भी कोई खेल यहाँ पे है नहीं। तो माई ब्रदर प्लेज करके यहाँ पे आपका असरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था या रूल था, कि एक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, और वर्ब के साथ एस या एस लगेगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो। तो ब्रदर यहाँ पे थर्ड पर्सन से खास सिंगुलर नंबर होगा। आगे है मेरा भाई, मेरे भाई सब खेलते हैं। ठीक है। माई ब्रदर्स, भाई सब, मेरे भाई सब, यानी कि माई ब्रदर्स प्ले। ओके। माई ब्रदर्स जो होगा ये तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, इसीलिए प्ले को प्ले ही रहने देंगे, प्लेज नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ प्लेज नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस का रूल है। राम और श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गो, क्योंकि दो नाम है यहाँ पे, तो वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह जाता है, ही गो, वह जाती है, सी गो। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स, क्योंकि किसान एक नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला के किसान, सभी प्रकार के जो फार्मर होते हैं वो किसानी होते हैं, तो फार्मर्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। तो इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, ये प्लूरल नंबर में आ जाएगा, इंडियन फार्मर। आइए इसके निगेटिव में चलते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि ताहे तीहे से अंत है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और नहीं भी लगा हुआ है। इधर देखिए सारे सेंटेंसेस कुछ इसी प्रकार से हैं, निगेटिव हैं। ठीक है, इधर सारे निगेटिव ले लिए गए, नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। तो निगेटिव में एक रूल हमने आपको बतलाया था कि डू और नॉट जो आप अलग अलग लिखते हो, इसको एक साथ लिखने के लिए डोंट का इस्तेमाल करोगे। डज और नॉट जो आप अलग अलग लिखते हो, इसको साथ में लिखने के लिए डजंट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो वही है प्रोसेस। यहाँ पे दो दो जो सेंटेंस बनाए हुए हैं, एक बाय स्ट्रक्चर जैसा हमने आपको बतला रखा है ऑलरेडी पहले से, और दूसरा वो जो एक साथ मिलाने से बना है। तो आई डू नॉट इट। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि निगेटिव सेंटेंस जैसे ही बनाना शुरू हो जाता है तो भाई वर्ब का पहला रूप ही लगता है। उसके बाद डू और नॉट को एक साथ करने पर आई डू नॉट इट, आई डोंट इट। ठीक है। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काउ डजंट गिव मिल्क। ओके। मेरी गायें, गायें, यहाँ पे ये देखिए गायें, और यहाँ देखिए गाय, यहाँ सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है तो डज लगा, यहाँ प्लूरल नंबर की बात कर रहा है तो डू लगेगा। ठीक है। माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, माई काउज डोंट गिव मिल्क। ओके। बैल मांस नहीं खाती है, सॉरी, खाती नहीं, बैल तो भाई, हाँ, ये बैल
आपका जो होगा वो एक पुरुष जाति का होता है, यानी कि पुल्लिंग होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो बैल मांस नहीं खाती नहीं होगा, खाता है, ठीक है। ऑक्स डजन नॉट ईट मीट, ऑक्स डजंट ईट मीट, दोनों में से कोई सेंटेंस आप बना लोगे इंग्लिश का, सही होगा। अगला है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड, या आप कह सकते हैं वी डोंट रीड, ठीक है। कुछ आगे भी देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका टाइप 1 मैं आपको बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे मैंने ले लिए हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्या गाय घास खाती है? लिखा हुआ है डज द काउ ईट ग्रास। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद आपका वर्ब होता है, एट द एंड में ऑब्जेक्ट होता है, और एट द एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है। उसी पे बनता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात तो यहाँ पे अलग है कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज आप लगा रहे हो, वर्ब के रूप में भी वन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं? भाई डू द डॉग बार्क एट नाइट। ये बात आपको समझना होगा कि जो मैंने इस प्रकार का आपको टेबल बतलाया था, इसमें सिंगुलर नंबर, इसमें प्लूरल नंबर बताया था, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और नीचे में थर्ड पर्सन बतलाया था आपको। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। खास करके थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इसमें याद रखना होगा, जिसके साथ आप डज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बाकी सबों के साथ तो आप लगभग में डू का ही इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्या सीता और गीता गाती है? अच्छा दोस्तों, पहले ये बतलाइए कि सीता और गीता अगर दो नाम हो तो वो इस टेबल में कहाँ पे होंगे? तो मैं आपको बतला दूं कि सीता और गीता दो नाम की बात कर रही है, और दो नाम जो होंगे वो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में होते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप डू का इस्तेमाल एक्सिलरी वर्ब के रूप में करोगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ हो जाएगा डू सीता एंड गीता सिंग, ठीक है। एट द एंड क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें आप। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो? डू यू लव योर कंट्री? क्या वे लोग पटना जाते हैं? डू दे गो टू पटना? क्या बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं? डू द चिल्ड्रेन रन ऑन द रोड? क्या राकेश आपको पीटते हैं? डज राकेश बीट यू? डज इसलिए क्योंकि राकेश जो है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी कि इसमें आएगा, ठीक है। मैं आगे आपको अभी और बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिसमें टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सवाल देख लिए जाएंगे। लगभग में यहाँ सारे सेंटेंसेस देख लिए जाएंगे सिंपल प्रेजेंट। वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 का निगेटिव सेंटेंस है ये सारा का सारा, जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए फाइनली इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? बनाया गया है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लें आप। स्ट्रक्चर इसका दो प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एट द एंड होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू और डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वर्ब के रूप में भी वन का। मैंने आपको बतला रखा है कि अगर सेंटेंस में डू और नॉट हो तो आप इसको साथ में लिख सकते हैं डोंट, ठीक है। मैंने आपको बतला रखा है कि डजंट, हाँ, डज और नॉट वाक्य में हो तो उसे आप डजंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ अगर सेंटेंसेस में डू
और नॉट या डज और नॉट साथ में हो तो हम कह सकते हैं कि डोंट और डजंट साथ में होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और एट द एंड क्वेश्चन मार्क होगा। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम इसको देखते हैं। इसको बनाया गया है डू यू नॉट नो इंग्लिश। आप इसे एक और तरीका से बना सकते थे जो कि मैंने दूसरा बतलाया है। आप डू और नॉट को साथ में कर लेते हैं, डोंट हो जाता, फिर उसके बाद यू हो जाता, उसके बाद नो और लास्ट में इंग्लिश और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। भाई इंट्रोगेटिव का सिंबल ही होता है क्वेश्चन मार्क, तो इसे तो देना मस्ट है, आप समझ सकते हैं। क्या सीता गाना नहीं गाती है? डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग? आप डज और नॉट को साथ में लेते तो डजंट होता, उसके बाद सीता सिंग अ सॉन्ग लिख सकते थे आप। दोनों सेंटेंसेस सही होते हैं। क्या कुत्ते रात में नहीं भूखते हैं? डू द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट? आप डू और नॉट को यहाँ साथ रखते तो डोंट द डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। क्या आपके भाई सब, भाई देखना यहाँ पे लिखा हुआ है आपके भाई सब अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो होगा डू योर ब्रदर्स नॉट नो इंग्लिश। आप यहाँ कर सकते थे डू और नॉट को साथ में करते तो डोंट योर ब्रदर्स नो इंग्लिश, दूसरा सेंटेंस था, दोनों सही होता, ठीक है। आगे आप देखें, क्या राम आम नहीं खाता है? तो डज राम नॉट इट मैंगो? आप डजंट राम इट मैंगो आप बोल सकते थे। क्या सरोज और उमेश पटना नहीं जाते हैं? डू सरोज एंड उमेश नॉट गो टू पटना? आप इसे लिख सकते थे डोंट सरोज एंड उमेश गो टू पटना। क्या वे लोग राकेश को पढ़ाते हैं? डू दे नॉट टीच राकेश? या कह सकते थे आप डोंट दे टीच राकेश, ठीक है। ये आपका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के नेगेटिव थे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव टाइप 2 का कुछ सेंटेंस लेके दिखाऊंगा। देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का सवाल लिया है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं। आप कहाँ रहते हो? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 का सवाल है क्योंकि भाई इसमें WH वर्ड जो है वो बीच में है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है टाइप 2 का, वो होता है सबसे पहले WH वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं WH वर्ड है क्या। ऐसे तो जब हमने सेंटेंस पढ़ाया था, टेंस पढ़ा रहे थे हम, उसमें बतलाया था आपको। तो WH वर्ड वैसा वर्ड है जिसको किसी भी सेंटेंस में लगा देने के बाद उसको देखने पर या बोलने पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी से हम सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है। WH वर्ड समझते हैं जिसमें WH लगा होता है, ठीक है। WH WH WH, इसमें भी W और H है ही, और WH और WH आप समझ पा रहे होंगे, ठीक हो। आगे बढ़ते हैं तो इसे बनाते हैं। आप कहाँ रहते हैं? तो सबसे पहले WH वर्ड, वेयर डू यू लिव एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सीता क्या खाती है? व्हाट डज सीता ईट, ठीक है। आपका भाई कैसे पढ़ता है? तो व्हेन डज योर ब्रदर रीड, ठीक है। वे लोग कब काम करते हैं? व्हेन डू दे वर्क, ठीक है। तुम किन्हें पसंद करते हो? whom डू यू लाइक। लास्ट है तुम क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू रीड। जैसा कि मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि भाई सब्जेक्ट के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लगेगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे इस बात को। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का नेगेटिव सेंटेंस, तो बने रहिए वीडियो। मैंने कुछ सवाल आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के नेगेटिव का लिया है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं।
मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो होता है इंट्रोगेटिव टाइप 2 का जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर जान लें। स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, एट द एंड क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, मैं इसी प्रोसेस से बनाता हूँ। मैं वो वाला नहीं बनाता हूँ डू डज जोड़ करके जो होता है साथ में डोंट या डजंट, वो प्रोसेस अपनाता नहीं हूँ, हालांकि वो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस सभी टेंस में लागू हो जाते हैं, सभी टेंसों के सभी सेंटेंसेस में लागू रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूं, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड। आप यहाँ बना सकते हैं वाई डोंट यू रीड। भाई मैं आपको बता दूं कि जो यू होगा यानी कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ही अगर डू और नॉट को अगर आप अलग अलग लिख रहे हो, तो आपका डू और नॉट अलग अलग लिखने का रीजन होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीता क्यों नहीं गाना गाती है, वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर आप डज और नॉट को साथ में रखोगे तो वाई डजंट सीता सिंग अ सॉन्ग। बच्चे क्यों नहीं आते हैं, वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट कम। अगर डू और नॉट को आप साथ में रखेंगे तो वाई डोंट द चिल्ड्रेन कम। राम कब आम नहीं खाता है, व्हेन डज राम नॉट इट मैंगो। डज और नॉट अगर साथ में रखोगे तो व्हेन डजंट राम इट मैंगो। तो दोस्तों बस यही थे आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे बात। मुझे उम्मीद है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये क्वेश्चन देखने के बाद जरूर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अभी भी लगता है आपको कि कुछ डाउट हैं, तो आई बटन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इसके सारे पार्ट को पार्ट बाय पार्ट मैंने डिवाइड करके दिया है, उन सारे पार्ट को देख के आप समझ सकते हो। तो दोस्तों बस मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, जो कि होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है। आप उसे देखें और उसके बारे में अपनी राय हमें जरूर दें कि आपको कैसा लगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये ग्रुप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।